नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय पे चर्चा। 26 अप्रैल ट्यूसडे का दिन। और मार्केट को अगर देखें तो मार्केट हमको लगभग 100 पॉइंट के लगभग गैप अप होता हुआ दिख रहा है, जहां पे वो कल क्लोज हुआ था। आपका निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 17,122 और एक बढ़िया रिकवरी आई यूएस फ्यूचर में। एक समय 33,300 के लगभग था, वहाँ से 34,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ यूएस का मार्केट। और लगभग 150 के करीब की पॉइंट की तेजी आपकी नेस्डेक में भी थी। तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग 34,050 के लगभग आई है एंड नेस्डेक की क्लोजिंग 13,000 के ऊपर आई है स्पॉट में अगर देखें तो दोनों में लगभग ठीक ठाक तेजी थी भाई। और उसी को मद्देनज़र, उसी को फॉलो करते हुए अपना मार्केट भी 100 पॉइंट का लगभग हमको गैप दिखा रहा है, गैप अप। एसजीएक्स निफ्टी 17,090। वैसे तो इसको गैप अप नहीं बोलते हैं, हायर ओपनिंग बोलते हैं, क्योंकि कल ये भाव स्क्रीन पे नीचे की तरफ टूटे हैं गैप डाउन से। निक्के की बात करें, सुबह सुबह थोड़ा दबाव में है 26,700, बट ये भी थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो बट उसको होल्ड कर रहा है थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ। देखें तो हैंग सेंग फ्लैट है। बहुत दिक्कत है भैया चाइना के अंदर, पता भी नहीं लग रहा, खबरें बाहर भी नहीं आ रही है, काफ़ी बुरे हाल है। ठीक है, देन बाकी तो और हमें कहीं खास इंडिकेशन है नहीं। हैंग सेंग और निक्के से मिलती है मॉर्निंग में, वो ऐसा का एक बार बॉन्ड यील्ड पे नज़र मारें तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सुस्ता रही है, अच्छी खासी तेज़ी होने के बाद थोड़ा सा सुस्ता रही है, मतलब कूल ऑफ हो रही है, बहुत भागी हैं। 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड यूएस की बहुत ज़बरदस्त भागी। चलिए अब अपने मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज कैसा का गेम प्लान जो है हमारा कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखो, जो सेलर जो है ट्रैप हो सकते हैं, इसका मैंने आपको कल ही बताया था, वीडियो बना के भी टेक्निकली रीज़न अच्छे से बताए। अब चाय पे चर्चा में आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी और थोड़ा सा क्या कहते हैं टेक्निकल प्लस ऑपरेटर क्या सोचेगा वो थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे। आपने एक चीज़ होगी जो पुराने लोग हैं थोड़े से, आपने खूब सुना होगा कि ट्रम्प हार जाएगा तो मार्केट गिर जाएगा। ये कहानी खूब चली, लगभग 1 से 2 महीना चली और ट्रम्प, ठीक है, अच्छा खासा गिराया। पर जैसे ही रिज़ल्ट निकले, ट्रम्प हार भी गया, उसके बाद ऐसी तेज़ी आई, ऐसी तेज़ी आई, ऐसी तेज़ी आई, भयंकर तेज़ी आई। तो जिस चीज़, जो नेगेटिव चीज़ है और उसकी चर्चा पहले से होती आ रही है कि ऐसा होगा तो मार्केट गिर जाएगा, ऐसा होगा तो मार्केट गिर जाएगा, मार्केट नीचे गिर के ऊपर खींच दिया जाता है। हम लोग बैठ जाते हैं उसी साइड में कि हाँ देखो ऐसा ही हो रहा है, और मार्केट को ऊपर खींच दिया जाता है। रेट हाइक होगा मार्केट गिर जाएगा, रेट हाइक होगा मार्केट गिर जाएगा, ये। और हल्का सा मार्केट गिराते हैं, जैसे फेड कुछ बोलेगा ये दिखाएंगे कि मार्केट गिर रहा है, और फिर रिटेलर बैठता है, अरे तो सच में बोल रहे। जैसे ही हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोगों को एक कमरे में कर दिया जाता है बंद, फिर ये चलाते हैं अपनी कटारी अच्छे से, खटाक खटाक खटाक। ठीक है, ये साइकोलॉजी ऑपरेटर को चाहिए। क्या ऑपरेटर को यही चाहिए भाई, उसको कोई लेन देन नहीं है, उसको किसी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में रिटेलर मिल जाते हैं ना काटने के लिए, वो उसके अपोजिट प्ले कर देता है, क्योंकि इनके पास मनी फ्लो इतना ज़बरदस्त होता है, ये 4-5 स्टॉक के दम पे इंडेक्सेस को, और उनको सहूलियत देने के लिए, इनको सहूलियत देने के लिए इन्होंने सेबी वेबी पता नहीं कि इन्होंने वेटेज इतना रखा हुआ है स्टॉक्स का। रिलायंस पकड़ लो, एचडीएफसी पकड़ लो, इन्फोसिस पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, ठीक है, बजाज वाले पकड़ लो, एचयूएल पकड़ लो। आप इनमें से किसी दो तीन को पकड़ के खींचते रहो, आप अपना मैनिपुलेशन कर सकते हो, मार्केट ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो। तो ये इनको हेल्प करने के लिए बनाया गया है कि भाई आपको भी ऐसा नहीं है कि ब्रॉड बाइंग करनी है, आप 2-3 में बाइंग कर लो और अपना ऊपर नीचे करते रहो जो करना है। तो साइकोलॉजी भी यही कह रही थी कि इतना ज़बरदस्त क्या कहते हैं मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, डाउ जोन्स 1,500 के लगभग गिर गया है, बट अपना मार्केट 16,890, कल उसने वो लो दिखाया है, उसके नीचे नहीं गया। ठीक है, तो आज भी थोड़ी सी उठापटक जो रहेगी, मुझे लगता है वो 10:30-11 बजे तक रह सकती है,
और इन केस निफ्टी 17,100 17,100 इसके ऊपर होल्ड होता है तो आपको आज ही 17,180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसके नीचे क्लोजिंग होने पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि पुट बाय करके जाइए। 17,180 और 17,150 के करीब आता है तो गैप भी फिल हो जाएगा जहाँ से गिरावट आई थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। 17,001 वैसे तो बाई में ऑलरेडी हैं, मैं तो कॉल भी दे रखी है अपने ग्रुप में। आप जो फ्रेश बाई करना चाहता है 17,100 होल्ड हो तो फ्रेश बाई करिए, या फिर अगर आप बाई में बैठ जाते हैं तो 17,050 इसको एसएल लगा लीजिए। करना बाई ही है, सेल नहीं करना है। ठीक है, सेल तब करिए जब इतना ऊपर होके 17,000 टूट जाता है, 17,000 टूट जाता है आज के दिन तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाय करिए, जितना 17,050 इसके ऊपर होल्ड रहे तो बाय की पोजीशन में बैठे रहिए। आपको प्रॉफिट होने के चांसेस मुझे लगता है। और बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज है भाई। बैंक निफ्टी 36,200 इसका एसएल लगा के जहाँ भी खुलता है वो बाय करिए। 36,700 और 36,700 800 ये 100 पॉइंट का जोन उसने क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी तो 37,300 भी दिखा देगा, कल ही दिखा देगा या परसों दिखा देगा। ठीक है, और मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में, ये मैं आपको खूब चीख के चिल्ला के लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में बता चुका हूँ। फ्राइडे को भी बता चुका हूँ और मंडे कल भी बता चुका हूँ। तो ये है भैया चाय पे चर्चा। आपको अच्छे से मैंने अपना व्यू बता दिया है, प्ले करने के लेवल बता दिए। अंधाधुंध मत प्ले करिए, चाहे व्यू तेज़ी का हो मंदी का हो, हमेशा लेवल पे ही ट्रेडिंग होती है। और लेवल पे ट्रेड करने वाला इंसान रूल्स प्रोटोकॉल डिसिप्लिन में रहता है तो मार्केट में सस्टेन कर सकता है। ठीक है, चलिए। अगर बैंक निफ्टी में जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया तेज़ी है तो 36,200 के ऊपर उसको रहने दो। 36,200 टूटा तो इट मीन्स मेरा व्यू गलत है। बस ये हमको एक लेवल बताता है। तेज़ी मंदी कोई लॉजिक मत लगाओ, लेवल जो बोले वो करो। लॉजिक को तो ऐसे तो दुनिया में रिसेशन है भैया, स्टॉक मार्केट के 17,000 पे होना चाहिए क्या, 12,000 पे होना चाहिए। वो लॉजिक क्यों नहीं लगाते फिर? तो लॉजिक ये मत लगाओ बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है ये है वो है। लॉजिक है भैया सीधा लेवल का, कायदे से नियम के हिसाब से निफ्टी को 12,000 के नीचे होना चाहिए। अडानी की सारी कंपनी क्या यहाँ पे होनी चाहिए क्या? 2,000 अडानी ग्रीन, गुजरात ये अडानी गैस भी इतना, अडानी एंटरप्राइज भी 2,000, 150 के साले स्टॉक नहीं थे। और ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगी है अदानी की जो सारे पंप किए हुए हैं सारे फंड हाउसेस में। जैसे मैं सही बोलूँ तो हर्षद मेहता ने एसीसी वगैरह पंप कर रखे थे। तो फूटेगा घड़ा एक दिन इसका भी। वैल्यूएशन क्या बहुत ऊपर है वैल्यूएशन से पूरी। उसमें जिस चीज़ के आगे अडानी लग गया उसको कहाँ फिर वो टेक्निकल फंडामेंटल है भैया। तो लॉजिक नहीं लगाना है, कहने का मतलब ये है खामोखा का लॉजिक मत लगाओ। आप सिर्फ ये देखो लेवल कहाँ का कट रहा है और लेवल कहाँ का ब्रेक हो रहा है, बस उस जगह सीपी मार्क करके प्ले करो। यही होती है ट्रेडिंग। इमोशनली और सोच के नहीं होती है ट्रेडिंग कि कोरोना के केसेस बढ़ गए, ये हो गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, फेड रेट हाइक होने वाला, अब तो गिरना चाहिए, तुम ठोक के बैठ जाओ। गिरना चाहिए भाई, कौन मना कर रहा है, पर 16,800 टूटने दो, ठोको, तब ठोको। वो टूट भी नहीं रहा, मार्केट गिर भी नहीं रहा, तुम पुट लेके बैठे हो। अब कुछ लोगों को इतनी समस्या है, मुझे मैसेज करके बोल रहे तुम तो बेयरिश थे, हो गए तुम तो बुलिश, लग गया तुम्हें पता। मतलब मैं ऊपर से सेल करने को बोलूँ तब इन लोगों को दिक्कत, अब यहाँ से मैं बाई बोल रहा हूँ तब इन लोगों को दिक्कत। तो इन लोगों को बेसिकली मेरे से दिक्कत है, मेरे व्यू से दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो मैं समझ गया हूँ। मतलब मैं बुलिश रहूँ तब दिक्कत, मैं बेयरिश रहूँ तब दिक्कत। तो दोस्तों समझिए, लेवल जहाँ लेवल पे प्ले करिए। ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल इमोशनली नहीं सोचना है, लॉजिक नहीं लगाने खामोखा के। कहने का मतलब है ये लेवल आपका बैंक निफ्टी का बुलिश साइड हट जाना बिल्कुल 36,200 के नीचे आता है तो कोई फिर बुलिश हुई मत रखिए।
ऐसे ही बैंक निफ्टी में 17,050 के नीचे निफ्टी आ जाता है, फिर बुलिश व्यू मत रखिए, और सेल करने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।